हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रूथी एंड फॉल्सी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रूथी एंड फॉल्सी स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अ ट्रूथी वैल्यू विल सेटिस्फाई द चेक परफॉर्म्ड बाय इफ और व्हाइल स्टेटमेंट्स। वी यूज ट्रूथी एंड फॉल्सी टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द बुलियन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रूथी एंड फॉल्सी हम बुलियन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। ऑल वैल्यूज आर कंसिडर्ड ट्रूथी एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग विच आर फॉल्सी। ये सारी की सारी जितने भी वैल्यूज आपको दिख रही है, ये सारी की सारी एज अ ट्रूथ ही कंसिडर की जाएगी। सॉरी, फॉल्स। ये सारी की सारी वैल्यूज एज अ फॉल्स कंसिडर की जाएगी और इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो सारी ट्रू कंसिडर की जाएगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये ऑलरेडी मैंने लिखा था, इफ फॉल्स प्रिंट व्हाट डू यू से एंड एल्स प्रिंट आई हैव नथिंग टू से। तो देखो यहाँ पर फॉल्स, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्रेशन है, वो क्या है, वो फॉल्स है। इफ के अंदर ये वाला ब्लॉक क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अगर इफ के अंदर अगर ये फॉल्स हो गया है तो जो इसके अलावा एल्स एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आउटपुट, आई हैव नथिंग टू से, क्योंकि इसके अंदर जो इफ के अंदर जो ये वैल्यू है ये फॉल्स हो गई है, तो एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। तो शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा क्या, आई हैव नथिंग टू से। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि ये सारी की सारी वैल्यूज एज अ फॉल्स कंसिडर की जाएगी और इसके अलावा जो वैल्यू होगी वो सारी ट्रू कंसिडर की जाएगी। तो चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे फॉल्स की जगह मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज पहली वाली वैल्यू डाल के देखते हैं, नन। नन। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, नन, सॉरी यहाँ पे, अब शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आई हैव नथिंग टू से, क्योंकि इफ के अंदर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम जीरो डालते हैं, अगर मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया तो तब भी आई हैव नथिंग टू से, क्योंकि ये फॉल्स, जीरो को हम एज अ फॉल्स कंसिडर करते हैं। वैल्यू क्या आएगी, एक काम करते हैं, इसको हम एज अ ट्रू और एज अ फॉल्स वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया ट्रू और फॉल्स। अगर इफ के अंदर जो वैल्यू, तो देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि हम जीरो को एज अ फॉल्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू कंसिडर होगा, अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब यहाँ पे अगर जीरो है, अगर 0.000 सॉरी 000 ले लेंगे तो भी ये फॉल्स ही आएगा, क्योंकि जीरो तब भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, जीरो को हम एज अ फॉल्स ही कंसिडर करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे जीरो के बाद 1 लिख दिया तब इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, क्योंकि 1 को हम एज अ, जीरो के अंदर अगर 1 वैल्यू है तो उसको हम एज अ ट्रू कंसिडर करते हैं। अब क्या है, अगर हम यहाँ पे एम्प्टी सेट ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, ओके। अगर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो ये सारी वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इफ के अंदर डालते हैं इन सारी वैल्यूज को, अगर हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं सपोज, तो भी ये फॉल्स ही प्रिंट होगा। अब यहाँ पर हम ये करके देख लेते हैं कि नन देख लिया, कोई डिक्शनरी यहाँ पे हम डालते हैं, डिक्शनरी डाल देते हैं, सपोज 1, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 ले लेते हैं, कोमा, फिर 3, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने 4 ले लिया। अब जब इसको मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो 2 आएगा, क्योंकि डिक्शनरी को हम, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी है। अगर यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी डालेंगे तो ये वैल्यू फॉल्स प्रिंट होगी, लेकिन एम्प्टी ये नॉन एम्प्टी डिक्शनरी है, अगर नॉन एम्प्टी डिक्शनरी होगी तो ये एज अ ट्रू कंसिडर्ड होगी। अब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ना डालूं और ये क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी है, तब ये फॉल्स आएगा इस केस में। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर ले सकते हैं बिट वाइज ऑपरेटर भी कर सकते हैं यूज। बिट वाइज ऑपरेटर 1 एंड बिटवाइज ऑपरेटर में हम 1 एंड 0, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि 1 एंड 0 का आउटपुट क्या होता है, फॉल्स होता है। 1 एंड 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 क्या होता है, एज अ फॉल्स कंसिडर किया जाता है। अब अगर यहाँ पे हम बिटवाइज ऑपरेटर, अब यहाँ पर हम बिटवाइज में सेकंड वाला लेते हैं, सेकंड अगर 1 और यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन ले लिया और फिर 0 लेंगे, तो अगर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू, क्योंकि 1 और 0 यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, 1 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू प्रिंट होगी। बिटवाइज ऑपरेटर के अलावा हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी ले सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट देख लेते हैं, 1 एंड
1 एंड 1 का आउटपुट क्या आता है? 1 आता है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। 1 एंड 0 का आउटपुट क्या आता है? 0 आता है, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। 0 एंड 0 का आउटपुट क्या आता है? 0, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। तो ये क्या है? ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। सो बस ट्रूथी एंड फॉल्सी में बस यही है, इतना है कि ये सारी वैल्यूज क्या है, एज अ फॉल्स कंसिडर्ड होती हैं। अगर ये कहीं भी दिख जाए, अगर मतलब इफ स्टेटमेंट में अगर ऐसी वैल्यूज दिखता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है? एज अ ट्रू कंसिडर्ड की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रूथी एंड फॉल्सी स्टेटमेंट्स। थैंक यू।